गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फैक्टर के टॉपिक को आज खत्म करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। कहीं पर भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक है आपका फैक्टर। क्लियर है क्या? फैक्टर गुणनखंड, फैक्टर गुणनखंड। डन। इस टॉपिक में हमने जाना कि किसी भी नंबर का सबसे पहला चीज कि आपको फैक्टर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ फैक्टर का। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है बताइए? नहीं, अगर आपके पास कोई फैक्टर दिया है a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, इस प्रकार से कोई फैक्टर आपके पास है, a b c अगर फैक्टर है तो आपके पास उसके जो पावर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं +1, फिर क्या करते हैं q+1 करते हैं, फिर क्या करते हैं r+1 करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंड के बारे में पूछा जाए तो सम गुणनखंड क्या होगा? p q+1 और r+1 होगा। क्लियर है क्या? ठीक। थर्ड पॉइंट, अगर आपको पूछा जाए क्या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर के बारे में पूछा जाए तो ऑड फैक्टर के लिए क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, q+1 और r+1। क्लियर है क्या? ठीक, डन। तो हमने कल 3 पॉइंट यहां पर फैक्टर के बारे में सीखा था। एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, सेकंड इवन फैक्टर के बारे में, और थर्ड क्या था आपके पास? ऑड फैक्टर था। क्लियर क्या? जिसको हमने फाइंड करना सीखा था। ठीक, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आप ट्राई करेंगे, बताएंगे 720 का 720 में आपको बताना है यहां पर पहला चीज नंबर ऑफ फैक्टर आप बता दो। 720 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता दो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता दो। क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट आप बता देना ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बता दो, विषम गुणनखंड बता देना, विषम गुणनखंड। ठीक है, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप लोग भी ट्राई करेंगे, यहां पर बताएंगे कि आप लोगों का भी आंसर क्या आ रहा है। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कोई समस्या है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। पिछले कल की क्लास का ही एक रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कुल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड के बारे में बताना है, और आपको विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर के बारे में बताना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बस उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 720 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने बताया था 720 के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 3 ये हो गया 6 बार में और ये 60 बार में। फिर इसको ब्रेक करेंगे हम 2 बार में ही, 2 बार में कितना होगा? ये 18 और ये 0 हो जाएगा। फिर ब्रेक करेंगे 9 बार में। क्लियर है क्या? फिर कितने बार में चला जाएगा? फिर ये 45 टाइम में चला जाएगा। फिर 3 से आप काटेंगे और फिर, ठीक है, 3 से फिर कैंसिल करेंगे और लास्ट होगा 5 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या? डन। इसके बाद जैसे हमें मिल गया क्या 720 का ये फैक्टर इस प्रकार मिल गया। डन। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 कितने बार है भाई? 4 बार है, तो 4 बार हम 2 लिखेंगे। और 3 कितने बार है? 2 बार, और एक क्या है आपके पास? 5 बार। क्लियर है क्या?
अब इसे क्योंकि आपको a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख देंगे क्या है यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखेंगे, डन। फिर क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे, 5 की पावर 1 लिखेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, डन। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब पूछा गया है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, p+1, p+1, q+1 और r+1 होता है। ठीक, ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उसमें अगर पावर की बात करें तो ये आपकी p की वैल्यू हो गई, ये q की वैल्यू है और ये 1 की वैल्यू है। क्लियर है क्या? r की वैल्यू है, डन। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते, तो वैल्यू रखेंगे कितना होगा 4+1, 4+1, 2+1 एंड 1+1। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास ये 5, 3 एंड क्या करेंगे 2 और फाइनल आंसर जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? क्लियर है क्या? ठीक, डन। इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का था। क्या था फॉर्मूला? p q+1, q+1 और r+1, यानी p में आपको कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है। क्लियर है क्या? तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास बताइए? 4 है तो 4 ही को रहने देंगे। उसके बाद q+1 में क्या होगा आपके पास? 2+1 लिख देंगे। क्लियर है क्या? r+1 में क्या होगा? 1+1 होगा। डन है क्या? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू क्या 2, ये कितना मिल गया आपको? डन है क्या? 24। अब अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा आपके पास क्या, फिर से q+1 होगा, q+1 होगा एंड क्या होगा? r+1 होगा। q+1 यानी कि आपके पास q की वैल्यू कितनी है भाई बताइए? 2 है, 2 है तो आप लिखेंगे 2+1 और क्या लिखेंगे? 1+1 लिखेंगे। क्लियर है क्या? 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। डन है क्या? ठीक, तो ये तीन चीजें जो हैं बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको कोई भी नंबर कैसा भी दिया हो, आपको इस प्रकार से इसे कन्वर्ट करना है और ए बी सी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। याद रखना कि कभी भी आप जब भी सॉल्व करोगे आपको एक ही क्या मिलेगा, हमेशा इवन फैक्टर मिलेगा, हमेशा एक ही इवन फैक्टर, और वो कौन सा होगा? 2 होगा। इसके बाद आप आगे जब बढ़ते हैं तो आपको सभी के सभी ऑड फैक्टर ही मिलते जाते हैं। क्लियर है क्या? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है, वो भी बताएंगे। यहाँ तक इतनी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कल की क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। उन्हीं चीजों को हम बस यहाँ पर अभी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, डन है क्या? एक बार बता देंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि फैक्टर में ही जब फैक्टर की बात की जा रही है, फैक्टर की चर्चा हो रही है, ठीक है, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या? सम ऑफ फैक्टर निकालना। क्लियर है क्या? सम ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे। क्लियर है? सम ऑफ फैक्टर, या जिसे हम कह सकते हैं क्या? गुणनखंडों का योग। क्या लिख सकते हैं? गुणनखंडों का योग हम कह सकते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे इसी गुणनखंड में सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर हम लोग निकालना सीखेंगे। क्लियर है क्या? सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों का योग हम निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग हम निकालेंगे। क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट क्या? सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्लियर है क्या? ठीक, इसे हम कहेंगे विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंड का योग हम कहेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी आपने केवल संख्या निकाली है, अब उसका निकालने वाले हैं क्या? योग या सम निकालने वाले। ठीक है, चलिए सबसे पहला फॉर्मूला देखिए। सम ऑफ इवन फैक्टर के लिए मैंने बताया था, अगर आपके पास कोई संख्या है a की पावर p फैक्टर में है, b की पावर q है फैक्टर में, और c की पावर r अगर दिया हुआ है, किसी नंबर का कोई फैक्टर है abc,
पी क्यू आर उसके पावर या घात आपको दिए हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ए क्या है, ए क्या है, इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर सम फैक्टर है, और इसके अलावा बी एंड सी आपके पास क्या है, ऑड फैक्टर है। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला चेंज होता है, ठीक। सम ऑफ इवन फैक्टर को जब भी आपको निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन, लिमिट रहेगी आपकी जहां तक आपको पावर दिया जाएगा। क्लियर है क्या? अगला जब हम बात करेंगे बी के लिए, तो बी के लिए भी वही सेम प्रोसेस, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2 एंड सो ऑन, कहां तक भाई, बी की पावर क्यू तक। नेक्स्ट पॉइंट फिर हम लिखेंगे क्या, सी लिखेंगे, सी की पावर 0, सी की पावर 1, सी की पावर 2 एंड सो ऑन, कहां तक भाई, सी की पावर आर तक। क्लियर है क्या? ये मैक्सिमम लिमिट आपको जाना है। अब देखिए जब इवन फैक्टर के बारे में पूछा जाएगा तब क्या करना है। इवन फैक्टर में, इवन फैक्टर में आपके पास सम गुणनखंड किसका है बताइए, सम गुणनखंड किसका है, ए है। ए जो है इवन फैक्टर, इस इवन फैक्टर में बस आपको क्या करना है, ए की पावर 0 को छोड़ देना है। ए की पावर क्या करना है, 0 को छोड़ देना है। ए की पावर 0 को अगर आप छोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन, क्या मिलेगा, ए की पावर पी मिलेगी। उसके बाद जो आपके पास नंबर है वो एज इट इज आपके पास वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्लियर है क्या? जैसा आपको लिखा गया है। डन है क्या? ठीक। सी में भी वही लिख देंगे, सी की पावर 1 और सो ऑन, कहां तक लिख देंगे, सी की पावर आर तक लिख देंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप याद कीजिए इवन फैक्टर में हमने किसको छोड़ा, ए की पावर 0 को छोड़ा, उसी ए की पावर 0 को बस लेना है किसमें, ऑड वाले में, और बाकी चीजों को आपको वैसा का वैसा फिर लिख देना है। बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2 एंड सो ऑन, बी की जो लिमिट है यानी क्यू तक। क्लियर है क्या? सी में भी वही काम कर लेंगे, सी में भी हम लिखेंगे क्या, 0, 1 एंड 2 एंड सी की पावर आर तक हम लिख लेंगे। डन। क्लियर है क्या यहाँ पे? बिल्कुल ध्यान से ये जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं इसको ध्यान से नोट कर लो। कभी भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों का योग, फैक्टर का सम जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन के सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अपने से आप लोग लिमिट नहीं बनाएंगे कि सर इतने ही पोर्शन आते होंगे क्या, तो कोई ऐसा मैथ्स में अभी तक लिमिट तय नहीं किया गया एग्जाम में। कहीं से भी किसी भी प्रकार के नए नए क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल उसी नए प्रश्नों के हिसाब से प्रिपेयर रहोगे। बताओ। नोट कर लेंगे ध्यान से, ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है, वो भी ध्यान से प्रश्न को नोट कर लेंगे। बेसिक से फिर पॉइंट को हम समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, वो हम देखेंगे। हो गया? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम 36। ठीक है, 36 एक नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, 36 का हमको निकालना क्या है, पहला पॉइंट हमको निकालना है सम ऑफ फैक्टर। पहला चीज सम ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे, गुणनखंड का योग निकालेंगे, इसी नंबर का, इसी नंबर का गुणनखंड का योग। सेकंड पॉइंट निकालने वाले हैं हम सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, जितने सम गुणनखंड है उनका योग हमको निकालना है। ठीक है, थर्ड आपको निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ क्या निकालना है, ऑड फैक्टर। विषम गुणनखंड हमको क्या करना है, इसी नंबर का निकालना है। ठीक है, तीन चीजें जो है आपको यहां पर निकालनी है, फाइंड करनी है। सम ऑफ इवन फैक्टर, अभी जो फॉर्मूला बताया गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर फाइंड करेंगे। और तीसरी चीज क्या फाइंड करने वाले हैं, सम ऑफ ऑड के अलावा इवन फैक्टर भी हम फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या? सबसे बेसिक काम जो हमेशा से करते आए हैं वही काम आपको करना है। 36 का फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसे यूज करेंगे और 2 से इसे ब्रेक करेंगे। 2 से हमने ब्रेक किया 2 18 बार में,
फिर 2 से ब्रेक किया 9 बार में, फिर 3 से ब्रेक किया 3 बार में, और 3 से फिर ब्रेक हुआ 1 बार में। क्लियर है क्या? 36 को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। 36 को ब्रेक करने के बाद यहां पर हम लिख लेते हैं क्या, 2 कितने बार, 2 बार, और 3 कितने बार, 2 बार। क्लियर है क्या? इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। क्लियर है क्या? ऐसा लिख सकते हैं। डन है क्या? ठीक। अब देखिए जब 2 का पावर 2 आपको मिला, 3 का पावर 2 आपको मिला, तो आपको जैसे कि फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूले में हम जो आपके पास घात होती है उतनी लिमिट तक हम चलते जाते हैं। तो चलना कैसे है, आपको लिखना है सबसे पहले 2 की पावर क्या, 0, फिर क्या लिखना है, 2 की पावर 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है, कहां तक जाओगे, 2 की पावर 2 तक आप जाओगे। नेक्स्ट क्या होगा बताइए, 3 की पावर 0, 3 की पावर क्या, 0, फिर क्या लोगे, 3 की पावर 1, फिर क्या लोगे, 3 की पावर 2 लोगे। क्लियर है क्या? इस प्रकार से आपको लिख लेना है। डन। लिमिट याद रखना, लिमिट जो आपका घात या पावर लिखा हुआ है वहीं तक ही आपको चलना है। जैसे यहाँ पर लिमिट कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ की लिमिट भी कितनी थी आपकी, 2 थी, तो 2 तक आपको चलना है। क्लियर है क्या? ठीक। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 का पावर 0 याद रखेंगे कितना होता है, 1 होता है। 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का पावर 2 कितना होगा आपके पास, 4 होगा। 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 कितना होगा, 3, और 3 का पावर 2 कितना होगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। तो यहां पर इसे ऐड करेंगे कितना होगा, 4 3 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पास, 10 3 13, 13 7 जा कितना होगा, 91। ठीक है, 91। तो 91 होगा सम ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर के गुणनखंडों का क्या होगा, योग होगा 91। 91। क्लियर है क्या? ठीक। ये गुणनखंडों का योग कैसे निकल रहा है, ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बेसिक मेथड से, जैसे जब आप सॉल्व करते हैं, याद रखना 36 का जब आप फैक्टर निकालते हैं तो आपको फैक्टर में जो नंबर्स मिलते हैं उन्हीं का ये सम हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले से। जैसे अगर आप देखें 36 को देखें, 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे बताइए, 1 होगा, क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 6 होगा, और 9 होगा, 12 होगा, और बताइए 12 के बाद कोई नंबर, 18 होगा, 18 के बाद क्या होगा, ये इसके फैक्टर होंगे। डन है क्या? ये नंबर को जोड़कर देखो और ये नंबर को देखो, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, इन नंबर्स को आप ऐड करो, इन नंबर्स को ऐड करो, ये नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं इनको ऐड करो, ऐड करके देखो आपको ये फैक्टर का सम इक्वल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए ध्यान से, थर्टी सिक्स का जो फैक्टर है, 36 का फैक्टर जो है वो ये होता है। यहां से आप जोड़कर बताओ आपको 91 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो जब आप यहां पर इनके फैक्टर को जो सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहां पर जोड़ने से भी बेसिक तरीके से भी आपको क्या मिलेगा, यहां पर 91 91 मिलेगा। क्लियर है क्या? बट ये छोटे छोटे प्रश्नों के लिए आप ये कर सकते हो, बट जब नंबर बड़े हो जाएंगे तो उसका फैक्टर का सम निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। डन है क्या? ठीक। अगला मुझे बताइए इवन फैक्टर क्या होगा, इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, 78। ऑनलाइन वाले बताएंगे इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा आपके पास, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां पर फॉर्मूले से बनाएंगे, इस बेसिक तरीके को हटा दीजिए, यहां पर इससे मत बनाना, फॉर्मूला जो हमने बताया है उसी फॉर्मूले से आपको ट्राई करना है और वहीं से ही आपको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला है आपके पास a की पावर क्या 1, a की पावर 2, ठीक है, सो ऑन a की पावर, कहां तक गए थे हम, p तक गए थे। वैसे आप ले लेंगे b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 एंड सो ऑन b की पावर q तक हम चलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि a की पावर में 0 को नहीं लेना है, बस 0 को नहीं लेना है, बाकी चीजों को आप ले सकते हैं। तो a की पावर 0 को नहीं लेंगे तो a की पावर 1 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, और कहां तक जाएंगे, 2 की पावर 2 तक हम जाएंगे, 2 की पावर 2 तक। क्लियर है क्या? उसके बाद b की पावर 0 मतलब कि कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक।
इसे ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 4 5 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। 13 6 कितना हो जाएगा 78। क्लियर है क्या? ठीक, तो पहला आंसर आपको क्या मिला 91 और सेकंड आंसर कितना हो गया आपके पास 78 हो गया। डन है क्या? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहां पर हमें देखने मिलेगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या बताना है, ऑड फैक्टर बताना है। ऑड फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, ए का पावर 0 को आपको लेना है और क्या लेना है, बी की पावर 0, बी की पावर 1 और सो ऑन, जो उसकी लिमिट होगी वहां तक आपको चलना है। ठीक है क्या, यहां तक आपको बढ़ना है। अब ए की पावर जब 0 लेंगे तो ए की पावर 0 क्या रहेगी बताइए, यहां पर ए की पावर 0 क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, पहला नंबर आपके पास 1 ही रहेगा। डन। अब बी की वैल्यू को आप बस को लेना है, बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0 1 और 2 रहेगी। क्लियर है क्या? यहां पर हमने सॉल्व किया, 1 इंटू कितना होने वाला है, ये फिर से 13 होने वाला है, और 13 इंटू 1 कितने वाला है आपको 13 मिलने वाला है। क्लियर है क्या? ये हो गया सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर का सम निकल गया। बताइए इतने पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक, तो आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से आपको मिलेगा। डन है क्या? ठीक, ध्यान से देख लेंगे एक बार, कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या, तो ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो पूछ सकते हैं अपने डाउट को। डन है, आगे बढ़े यहां से। अगला कुछ उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, नंबर है आपका 720। ठीक है, 720 आपका नंबर है, इस नंबर का ही आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे, बट मैं आपको पूछ रहा हूं इस बार क्या, सम ऑफ फैक्टर पूछ रहा हूं। ठीक है, दूसरा आप बता देना इसी नंबर का क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इसी नंबर का आपको बताना है सम ऑफ इवन फैक्टर, और फिर बताएंगे आप सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये 3 चीजों को आपको बताना है, 3 चीजों को आपको बताना है। चलिए, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, ठीक बताएंगे ध्यान से। कहीं पे भी डाउट है बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, डन। जितने स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि भाई ये एक फ्री डेमो क्लास चल रही है एडीआई की। ठीक है, और 22 से फिर एक बैच आपके सामने रहेगी और उसी बैच में फिर हम आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है क्या? कहीं पर भी अगर डाउट रहेगा बिल्कुल आप लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए 2 स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन में है, वैभव पूर्वी, एक बार बता देंगे इतनी चीजें क्लियर हैं तो आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ओके करके बता देंगे इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो। ठीक है, हम्म 2418। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला काम की आपको करना क्या है, 720 को ब्रेक कर लेना है। 720 को जैसे ब्रेक करना है आपको, तो ब्रेक करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 36, 2 18, 2 90, 2 45, ठीक है, 3 15, 3 5 और 5 और 1। क्लियर है? हाँ ठीक है वैभव। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, उसको ध्यान समझते जाइए और खुद से भी ट्राई कीजिए। गलत आए आंसर सही आए उससे अभी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अभी लर्निंग पीरियड में है, चीजों को सीख रहे हैं, तो आपको कहीं पर ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है किसी चीज में। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, सम ऑफ फैक्टर बोला गया। तो पहला चीज की हम देख लें कि इसके फैक्टर में हमको क्या क्या मिला है। तो हमें 2 कितने बार मिला, तो हम लिखेंगे 2 कितने बार मिल रहा है आपको, 2 4 बार मिला। उसके बाद आपने देखा 3 कितने बार मिल रहा है आपको, 2 बार मिल रहा है। और 5 कितने बार मिल रहा है, 1 बार मिला। क्लियर है क्या? इसे जब हम लिख लेंगे तो 2 कितने बार हो जाएगा भाई आपके पास, 4 टाइम्स हो जाएंगे। इसके बाद हम देखें तो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। और 5 कितने टाइम हो जाएगा, 1 टाइम आपके पास हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा।
डन है क्या? अब सबसे पहला काम सम ऑफ फैक्टर लिखेंगे। सम ऑफ फैक्टर में जैसे मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, जीरो से ही सब नंबर के स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिख लेंगे क्या, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 और 2 के पावर 4 तक जाना पड़ेगा। 2 के पावर 4 तक जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी लिमिट वहां तक है, ठीक है। लिमिट कहां से पता चलेगी, मैंने आपको बताया था लिमिट जो है यहां से पावर से आपको पता चलेगी कहां तक, जीरो से आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे बी के लिए। बी के लिए क्या मिलेगा आपको, 3, तो 3 की शुरुआत करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई बचा कौन सा, 5। 5 के लिए भी वही चीज करेंगे हम, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 हम करेंगे। क्लियर है क्या? इतनी चीजें हम कर लेंगे। इतना करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। बताइए इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला। ऑनलाइन वाले बताएंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसे ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। क्लियर है क्या? इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। मल्टीप्लाई, इसे ऐड करेंगे कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। क्लियर है क्या? इसे ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। डन है क्या? इसे पूरा मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, 2000 जा रहा है, 2418। क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले चेक कर लेंगे, यहां पर ध्यान से मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, मल्टीप्लाई करके देखेंगे और बताएंगे क्या आ रहा है, ठीक है। 2418 जो है सम ऑफ फैक्टर आ रहा है। आप लोग भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए और बताइए सही है कि नहीं, ठीक है। सभी एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे 2418 आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सॉरी सम ऑफ फैक्टर हम निकाल रहे हैं। सम ऑफ फैक्टर हमें कितना मिल रहा है, 2418। डन है, ठीक है। हाँ वैभव 2418234078, ठीक है। चलिए पहला आप बता दिए, तीनों आंसर आपने दे दिया है। चेक कर लेते हैं तीनों आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं। क्लियर है? अगला जैसे हमने देखा, अगला क्या होगा भाई, मैंने कहा कि सम वाला जब भी आपको इवन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, तो इवन फैक्टर में हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 0 को इग्नोर मार देंगे। 2 की पावर 0 को इग्नोर मारेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई क्या होगा बताइए, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 होगा। फिर क्या लिखेंगे भाई, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 हम लिख देंगे। क्लियर है क्या? इतना काम हम कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर हम इसे ऐड करेंगे। इस बार क्या होगा भाई, 2 का पावर 0 हट गया तो आपके पास क्या बचेगा, 30 बचेगा। 13 इंटू क्या रहेगा, 13 इंटू क्या रहेगा, 6 रहेगा। डन। इसे मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 2340 मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो पहला आंसर आपका क्या था यहां पर, 2418 था और सेकंड आंसर क्या मिल गया आपको, 2340 मिल गया, 2340। डन है क्या यहां तक? ठीक, अगला बताएंगे आपके पास आप क्या बचा, ऑड फैक्टर। अब क्या बचा, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर के लिए अगर मैं कहूं तो आप फॉर्मूला भी यूज मत कीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिए, फॉर्मूला याद रखना है, बट हर जगह हमको क्या है वैसा फॉर्मूला यूज करना नहीं पड़ेगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना होगा तो दो डेटा अगर आपके पास है तो दो डेटा में आपको क्या करना है, 2418 में 2340 को बस क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और माइनस करने से जो नंबर आएगा वो सम ऑफ ऑड फैक्टर होगा। क्या होगा बताइए, 78 होगा, 78 होगा। ठीक है, फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी यही आएगा और चाहे तो आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए तब भी आपको यही डेटा मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है वैभव, आपका तीनों आंसर करेक्ट है, 2418 234078। क्लियर है, करेक्ट आंसर है। डन है क्या यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप अपना बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं यहां पर। चलिए 500 के बारे में बताइए, इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। सभी को इस बार आंसर देना है, सभी का आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक अच्छी खासी प्रैक्टिस अब कर ली है, फॉर्मूला आपने सीख लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, गुणनखंडों का योग हम निकाल लेंगे, गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे। तीसरा पॉइंट हम कर लेंगे क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजों को हम कर लेते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर।
ठीक है, 3 चीजों को निकालिए फटाफट, और सभी के सभी आंसर देंगे जितने ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी हमारे साथ जो है, सभी को ये आंसर देना है। ठीक है, 500 के बारे में आपको डेटा निकालना है। चलिए, हड़बड़ाना कहीं पर भी नहीं है, आराम से बनाएंगे अभी, क्योंकि आप प्रैक्टिस मोड में है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। चलिए, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, गुणनखंडों का योग निकालेंगे। 500 को ब्रेक कर लीजिए आराम से, पहले सबसे पहले 500 को ब्रेक कीजिए और वहां से क्या फैक्टर मिल रहे हैं उसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार करेक्ट आया कि नहीं आया। 500 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, 500 500 500 को ब्रेक कर लेते हैं। 500 को हमने ब्रेक किया कितने बार में, 250 बार में, फिर हमने ब्रेक किया कितने बार में, 125 बार में, फिर हमने ब्रेक किया किससे, 5 से लिया, 5 से 25 बार में, 5 से फिर कितने बार में, 5 बार में, 5 से फिर 1 बार में। क्लियर है, 3 इस बार नहीं आएगा, 2 और 5 बस आपके पास यहां पर रहेंगे। डन। 2 कितने बार मिला बताइए, 2 बार। 5 कितने बार मिला, 5 3 बार आपको मिला है। क्लियर है क्या, इसे और थोड़ा सा साइड करें तो हमें मिलेगा 2 का पावर 2 और 5 का पावर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सम ऑफ फैक्टर निकालना, तो सम ऑफ फैक्टर के लिए मैंने कहा कि शुरुआत करेंगे 2 से, और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। 5 वाले में चलते हैं, तो 5 की शुरुआत करेंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, और कहां तक जाना है, 3 तक ही। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, इसे ऐड करेंगे, कितना मिल रहा है भाई आपको, 4 3 7 और 7 7। क्लियर है क्या, मल्टीप्लाई कितना मिल रहा है, ठीक है 126 156। करेक्ट है, अच्छे से ऐड किए। ठीक, बताइए 156 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1098 1092। क्लियर है, ठीक है 1092। हाँ ठीक है, पूर्वी वैभव 1092, आप दोनों का आंसर करेक्ट है। ठीक, हाँ सही आंसर बताया 1092, 1092 करेक्ट आंसर है। पहला आंसर सभी का करेक्ट है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में क्या होगा चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में हम देखते हैं हमारे पास क्या हो गया भाई। अब आपको इवन फैक्टर निकालना है। इवन फैक्टर में जीरो वाले को इग्नोर मारते हैं। इवन नंबर जो रहेगा इवन फैक्टर में जीरो वाले को इग्नोर मारेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या रहेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 एज इट इज हमारे पास वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, और यहां पर कितना मिला था हमें, 156 मिला था। कहां पे, 2 2 4, अच्छा 6 6, ठीक, ये हो जाएगा कितना आपके पास, 6 हो जाएगा। डन। 156 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई, 936 हो जाएगा, 936। ठीक है, ऑनलाइन में बता देंगे कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। ठीक है वैभव, आपका सेकंड आंसर भी सही है, 936 936 करेक्ट आंसर है। डन। और लास्ट है आपके पास सम ऑफ क्या, ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर आपको निकालना है, और सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए जैसे मैंने कहा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या कर लीजिए, 1092 में जो आपका इवन फैक्टर जो आया है, सम गुणनखंड आया है, उस 936 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर क्या मिलेगा, 136 56 ही है। अच्छा ठीक ठीक, ओके ठीक, तो आपको क्या मिला, 156 मिला। डन।
तो ये हो गया 1092 पहला आंसर, 936 सेकंड आंसर, और लास्ट जो आपको मिला है वो है 156 तीसरा आंसर। बताइए, ठीक है। तो फैक्टर के अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और जो टेक्निक मैंने बताई उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है फैक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। यहां पर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा किसी प्रकार के नए क्वेश्चन आप कहीं पर भी देखते हैं उसको आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करके भी अपना एक सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। घर में अगर बना रहे हो और आपको लग रहा है कि सर तो भाई क्लास में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप डायरेक्ट जुड़ जाइए और डायरेक्ट आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना। अच्छे जो क्वेश्चन रहेंगे, मान लो आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है, क्लासरूम में उसको सॉल्व करवा देंगे ताकि बाकी स्टूडेंट को भी वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। डन। चलिए अब एक छोटे और एक नए टॉपिक की तरफ थोड़ा हम बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, यानी कि जैसे मैंने बताया कि नंबर सिस्टम का एरिया जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे जो है टॉपिक क्या है कवर होते चलते हैं, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है भाई, आप बताइए, ठीक है। एक फैक्टर का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या क्या टॉपिक आप पढ़ चुके हो अभी, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट को काउंट करना सिखाया था, डिजिट काउंट करना सिखाया। फिर क्या सिखाया मैंने, प्राइम फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा, प्राइम फैक्टर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर आपको मैंने रैशनल नंबर में यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सप्रेशंस को, वो मैंने सिखाया। फिर आपको क्या बताया मैंने, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ जीरो काउंट करना, नंबर ऑफ जीरो, ठीक। और अभी जो करंट टॉपिक जो हमने देखा वो क्या है आपके पास, फैक्टर। क्लियर है क्या, फैक्टर। तो जितने भी टॉपिक आप हर दिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान के चलो कि किसी ना किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए और आगे भी पॉसिबिलिटी कि यहां से जितने टॉपिक आपके तैयार होते जा रहे हैं वहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक को अपना इतना अच्छा करके रखो कि यहां से एटलीस्ट क्वेश्चन आए तो कभी आप मिस्टेक ना करो, कोई गलती ना हो। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला एक छोटा एक बेसिक टॉपिक देखने वाले हैं, वो है अलजेब्रा का, अलजेब्रा, बीज गणित हम इसे कहते हैं, बीज गणित, ठीक है, बीज गणित, बीज गणित, ठीक है। अलजेब्रा के टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो इसका इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में कितना रिलेवेंट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, है ना। अगर इस अलजेब्रा की बात करें सबसे ज्यादा जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एसएससी के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पीएससी में जो है इसके एप्लीकेशन है, फॉर्मूले के यूज होते हैं, ठीक है। व्यापम में भी जो देखोगे तो फॉर्मूले के यूज पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद अगर बैंकिंग में देखते हैं तो बैंकिंग के अदर एग्जाम में तो अलजेब्रा है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। डन। तो अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स है जो है, फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए, और कुछ कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उस पर क्वेश्चन बनता है उसको हमको सीखना है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, कोई बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते, ठीक है। चलिए तो बेसिक कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जिसको हमने शुरुआत से, कभी भी आप क्लास 6 से जब पढ़े होगे तो आपको देखने मिला होगा। डन। सबसे पहला फॉर्मूला हम देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। डन। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड फॉर्मूला याद रखेंगे, a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर बी स्क्वायर, याद रखें यहां पर प्लस रहता है, और क्या लिखेंगे, -2ab लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -2ab लिखेंगे। थर्ड हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, जब हमें दे दिया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाए, a स्क्वायर अगर बी स्क्वायर आपको दिया जाएगा तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी होगा, a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है क्या, ठीक। उसके बाद हम देखें तो हम चलते हैं क्यूब की तरफ। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ऑनलाइन में बस आप ये बता दीजिए यस और नो बोल के कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, बस इतना ही बताइए, क्योंकि आप लोग टाइप नहीं कर पाएंगे इसको। तो आप बताइए कि आपको याद है कि नहीं याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे को जहां तक पता है लोग ये दो जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ए क्यूब तक तो स्कूल टाइम में भी दिक्कत होती रही है, क्लियर है क्या? तो ए क्यूब और बी क्यूब ध्यान रखना है ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है, बट इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो किस में रहेगा? ब्रैकेट में रहेगा। किस में रहेगा? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में कैसे रहता है? तो आप लिखेंगे ए प्लस बी और क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, याद रखना इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर लगा है क्या? प्लस, यहां पर लगा है प्लस, और माइंड में क्या आता है कि सभी जगह क्या आएगा? प्लस आएगा। बट ध्यान रखना पहले ब्रैकेट को छोड़कर सेकंड ब्रैकेट में माइनस जो है ए बी के पहले रहेगा, ठीक है क्या? इसको गलती से 2ab मत कर देना, वरना क्या बन जाएगा? a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2ab आपको नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है क्या? अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट है आपके पास, इसी में जब हमें पूछा जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखना। अभी आपका जो सेकंड ब्रैकेट में जो माइनस था वो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, और पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपके पास? ए माइनस बी हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बताइए यहां पर क्लियर है क्या? यहां तक फॉर्मूला। माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस रहेगा और प्लस वाले में सेकंड ब्रैकेट में आपको माइनस देखने मिलेगा, और माइनस किस में रहेगा? ए बी में, ए बी में माइनस रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए अगले दो फॉर्मूले और देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कम से कम याद करना है भाई। आज ही पूरा फॉर्मूला याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट जितने फॉर्मूले मैं अभी लिखूंगा उतने तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है? उतने याद होने चाहिए, तभी आप ये बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है? डन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या हुआ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगला हम लेने वाले हैं वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब। डन। अब ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ये खुले में था तो वो ब्रैकेट में था, अब ये ब्रैकेट में, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? खुले में रहेगा ना, ओपन आपको देखने मिलेगा। अब ओपन कैसे देखने मिलेगा? ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में ए प्लस बी। डन। अब इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो उसको भी आपको याद रखना है। डन है क्या? ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो वो भी आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे उसे? तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको मिलेगा एक बार 3a स्क्वायर बी, और सेकंड क्या मिल जाएगा आपको बताइए? 3ab का होल स्क्वायर, सॉरी 3ab स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो कई स्टूडेंट को या तो ये वाला फॉर्मूला याद होगा और कुछ स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होगा, बट मैं आपको बोलूंगा आपके लिए जो यूजफुल होगा वो पहला वाला फॉर्मूला होगा, सबसे पहला वाला फॉर्मूला। क्लियर है क्या? इस फॉर्मूले को आप थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट वाले को, क्योंकि इसका यूज ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके तो आप इसे बना सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है? यही सेम चीजें हम कर लेते हैं किसमें? a माइनस बी के होल क्यूब में। ठीक है, तो 7वें नंबर का एक फॉर्मूला हम देख रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस क्या लिखोगे? b क्यूब। हर जगह माइनस लगा देना ना, पहला वाला जो फॉर्मूला है ये प्लस था, सभी प्लस था, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा? सभी माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भी क्या लिख देना? माइनस ए बी, ए माइनस बी लिख देना। अब क्या होगा ध्यान से देखना, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर होगा क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी होगा। बट ध्यान दो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है।
माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो आपको मिलेगा क्या, 3ab का स्क्वायर मिल जाएगा, और ये वाला डेटा ये 3ab स्क्वायर वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, इसको याद करने में ज्यादा समस्या नहीं है। प्लस वाला पूरा प्लस है, माइनस है तो पूरा माइनस है। प्लस क्यों हुआ यहां पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई या गुणा होने के कारण आपको ये देखने मिला। डन है क्या? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएंगे इतनी चीजें आपको क्लियर है क्या? ध्यान से इसको बॉक्स में, एक अच्छे बॉक्स में बंद करके नोट कर लीजिए। धीरे धीरे करके मैं बाकी फॉर्मूले भी आपको याद करवाऊंगा, बट सबसे पहले इतने बेसिक फॉर्मूले जो आपके लिए अलजेब्रा के बेस है, आधार हैं, इतने को आप याद करो। उसके बाद में आगे के फॉर्मूले भी आपको याद करवाऊंगा और उसे समझाऊंगा। ठीक है, डन है क्या? ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, बोलते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ट्राई करना है। देखो मैं, हाँ ठीक है, वो बचपन की जो आदत है, फिर से बता रहा हूं, वो जो बचपन की जो आदत है जिसको हम बार बार बोल के याद किया करते थे, रटा करते थे, उस तरीके को थोड़ा सा हमको रिकॉल करना पड़ेगा, उस तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बच्चा बनना पड़ेगा, तभी हम ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ऐसे समझ में? कई बार हम ज्यादा समझदार हो गए तो ऐसा लगता है भाई देख लिया याद हो जाएगा, छोड़ देते हैं। नहीं, ये सब चीजें एकदम ही डाई हट के बोलना चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, डन, अच्छे से याद करना है, कहीं पर आपको भूलने वाला चीज नहीं, बार बार बोलो, दिमाग में उसको बैठा लो, ताकि आपको नींद में पूछे तो आपको इतनी चीजें तो याद रहे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, उसके बाद फिर से मैं फॉर्मूले की तरफ आपको लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बता देंगे इतनी चीजें क्लियर है तो फिर हम आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पूर्वी, वैभव, इतनी चीजें क्लियर है तो एक बार बता देंगे आप लोग कमेंट में। अब हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। डन, देखिए मान लीजिए आपको एक डेटा दिया जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। क्या दिया जाएगा? एक डेटा रहेगा आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर हम निकालेंगे तो। क्लियर है? और अगला चीज पूछा जा सकता है कि बताइए x क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। कहने क्या? ठीक, यहां पर क्या है, आपको एक वैल्यू दी जाएगी, x प्लस 1/x की एक वैल्यू रहेगी जिसको हमने क्या माना है, a माना है, a माना है। क्लियर है? इसके अलावा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसे ध्यान से समझिए। ठीक है, पहले मैं इसका एक बेसिक मेथड में आपको बता दे रहा हूं क्या होगा, उसके बाद इसका जो एक फॉर्मूला रहेगा उसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे। डन है क्या? ठीक, चलिए आपने यहां पर देखा कि हमें एक डेटा दिया गया, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है, a। क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। अब पहला काम आपको क्या करना है, बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना है, दोनों तरफ करना है क्या, आपको स्क्वायर करना है। बोथ साइड क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि आपको देखने मिल रहा है यहां पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा क्या, 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ होगा क्या? डन। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर लगे हुए हैं, बट यहां पर ये क्या आया है, होल स्क्वायर है, पूछा ये है, बट यहां पर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है। बट हम इसे क्या करेंगे, अब ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x इंटू क्या होगा 1/x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिखा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कैंसल होने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा इज इक्वल टू a स्क्वायर मिलेगा। डन है क्या यहां तक? अब यहां से अगर हम देखें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की एक वैल्यू आपको मिलेगी
और वो होगी ए स्क्वायर माइनस 2 होगी। ठीक है, तो आपके लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला ये होगा जिसको आपको एक्चुअल में क्या करना है, डायरेक्ट याद करना है। डायरेक्ट आपको याद करना है। क्या फॉर्मूला याद करेंगे डायरेक्ट? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जब भी वैल्यू आपको निकालनी है तो ए स्क्वायर माइनस 2 होगी। हाँ सही बता रहे हैं पूर्वी, ए स्क्वायर माइनस 2 जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। डन है क्या? एक बार नोट कर लेंगे ध्यान से, ध्यान से एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस 2 को आपको डायरेक्ट याद करना है। एग्जाम में आप ये बेसिक प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये बस अभी समझाने के लिए था कि वैल्यू कैसे आई है। ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2। डन है क्या? अब अगला काम देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई हमारे पास अगला वैल्यू हमको निकालना है। क्या क्या निकालना है? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डन। डेटा तो वही गिवन है आपके पास, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है। कितनी है? a है। अब जैसे कि हमने क्या किया था, यहां पर दोनों तरफ क्या किया था, वर्ग लिया था, स्क्वायर लिया था। क्या लिया था? वर्ग लिया था, स्क्वायर लिया था। अब क्या करने वाले हैं हम, दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे भाई, क्यूब लेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ जब मैं क्यूब या घन लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। और राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, a की पावर 3 हो जाएगी, a की पावर 3। डन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया a प्लस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ओपन वाला याद नहीं करना है, ब्रैकेट वाले को याद करना है। ठीक है, डन। तो हमें पता है फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ठीक है, फिर क्या लिखे थे हम, प्लस 3ab। 3a की जगह में क्या आएगा बताइए, x आ जाएगा, और b की जगह में क्या आएगा, 1/x आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी, यानी कि आपके पास क्या रहेगा, x प्लस 1/x रहेगा। बताइए, ऐसे ही रहेगा। डन। इजिकल टू में क्या आएगा, ठीक है, इजिकल टू में लिख देंगे हम क्या, a³ लिख देंगे। इतना पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक। इसके बाद हमने देखा x³ और 1/x³, इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी है, बाकी का कोई ऐसा यूज नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, पता है कहां पर, आपने पहले ही बोला कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, a है, a है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, क्या हो जाएगा, ये प्लस 3, और ये x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, बराबर क्या होगा, a³ हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां पर हमें एक वैल्यू मिलेगी x प्लस 1/x³, ठीक है, बराबर a³ माइनस क्या होगा, 3। ठीक है, ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक वैल्यू आपको मिलेगी, वो क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ इजिकल टू a³ माइनस 3a। डन है क्या? ठीक है, दोनों फॉर्मूले को ध्यान से लिख लो, याद कर लो। अब क्योंकि हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है, पूर्वी क्या लिखे हैं, a-1 लिखे हैं, कौन सी चीजों को बता रहे हैं एक बार बताएंगे। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए, जो आपका फॉर्मूला होगा या जो आंसर आएगा वो होगा a³ माइनस 3a, a³ माइनस 3। इतने पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट, एक एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्या यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। डन है क्या? ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट नोट कर लिए, यहाँ पर बता देंगे, इतनी चीजें क्लियर है तो। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेंगे। दो फॉर्मूला है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दी गई है तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 निकालेंगे। और वहीं जब आपको x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे, a³ माइनस 3a बताएंगे। डन है क्या? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। डन। देखिए प्रश्न आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है। ठीक है, अब डेटा रहेगा x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो आपको यहां पर बताना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x² x² प्लस 1/x², और साथ ही साथ फाइंड द वैल्यू ऑफ x³
प्लस 1/x³। डन है क्या? ये दोनों वैल्यू आप निकाल कर बताइए। ऑनलाइन वाले भी बताएंगे क्या आंसर आएगा आप लोगों का। यदि आपके पास यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 दी गई है तो स्क्वायर प्लस 1/x² और क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, कोई भी यहां पर एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं करना। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे, यहां पर बताएंगे। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या याद है? x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी? a² माइनस 2 लगाएंगे और यहां पर क्या होगा बताइए? a³ माइनस 3 होगा। ठीक है, a की वैल्यू की जगह क्या है इस बार? 3 है, तो 3² माइनस 2 लिखेंगे, क्या मिल जाएगा आपको? 9 में 2 गया, कितना आएगा? 7 आएगा। इसके अलावा a³ माइनस 3a जब करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? ठीक है, 27 माइनस क्या होगा? 3 इंटू 3 यानी कितना मिल जाएगा? 9। 27 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 7 सही बता रहे हैं पूर्वी। वैभव आप भी बताएंगे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी हमारे साथ कमेंट में जुड़े हुए हैं सभी आंसर करेंगे भी, है ना? 7 और 18, 7 और 18 डन है क्या? क्लियर है? यहां से आगे बढ़े थोड़ा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, मान लो कि बात x प्लस 1/x इजिकल टू, अगर हमको दिया गया है क्या? 5 दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू आप मुझे बताओ। अगला इसी में पूछ सकता हूं मैं आपको x4/x4 की वैल्यू। ठीक है, इसी में मैं पूछ सकता हूं आपको x8 प्लस 1/x8 की वैल्यू। क्लियर है क्या? ठीक है, ये तीन वैल्यू यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 है, गिवन है, तो आपको फाइंड द वैल्यू स्क्वायर में फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर में फाइंड करना है। उसके बाद 4 टाइम में क्या होगा, उसके बाद 8 टाइम में अगर हम करें x पावर 8 अगर लें तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। ट्वेंटी ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पहला जो है, पहला जो आपको डेटा दिख रहा है x² प्लस 1/x², इसका फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, पहले वाले का फॉर्मूला पता है, बट आगे जो नंबर लिखे हुए हैं उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है ना? उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, यहां पर 2 है, 2 2 जा क्या हुआ? 4, 4 2 जा क्या हुआ? 8 हुआ। आगे 8 2 जा क्या होगा? 16 होगा। डन। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में अगर नंबर मिले हुए हैं, जैसे अगला क्या हो सकता है? x पावर 16 या 1/x पावर 16, आपको ऐसा पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? और ये सभी के सभी क्या है? एक दूसरे के मल्टीपल में आगे बढ़ते गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्लियर है क्या? इसी प्रकार से आगे बढ़े। तो कभी भी अगर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, या डायरेक्ट आपको x पावर 4 और 1/x पावर 4 पूछे, तब आपको क्या करना है उसे ध्यान से समझिएगा। पहला एक फॉर्मूला है जिसके बारे में आप जान गए कि सर ये फॉर्मूला देता है हमें क्या? a² माइनस क्या देता है? 2 देता है। क्या देता है? a² माइनस 2 देता है। a² अगर 2 लिखे हो तो कहां पर किसका स्क्वायर करके 2 लिखे हो भाई? आपने माना क्या, यहां पर एक वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है? a है, और उसी a का आपने क्या किया? स्क्वायर माइनस क्या किया? 2 किया। यही काम आपने किया क्या? यही काम आपने किया। ठीक, अब बताइए, जब मैं 4 की तरफ बढ़ रहा हूं, 4 की तरफ बढ़ूंगा तो मेरे लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बननी चाहिए? ए बननी चाहिए। समझना ध्यान से, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? ए बन जाएगी। और इसका स्क्वायर करने के बाद मैं क्या करने वाला हूं? -2 करने वाला, -2। यानी अगला अगर मैं x4 1/x4 की वैल्यू बनाऊंगा तो वैल्यू कैसे बनेगी? a² - 2, इसका पूरा का पूरा स्क्वायर फिर लेना, और फिर क्या लगा दोगे आप? -2 लगा दो। समझ में आ रहा है क्या? अब अगर अगले में 8 में आपको आगे बढ़ना है तो यही काम आपको करना है फिर से, क्या कि ये पूरी की पूरी वैल्यू का क्या लेना है आपको? क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। कैसे लोगे फिर स्क्वायर?
तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसका पूरा का पूरा होल स्क्वायर लगाकर फिर से हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? और अगला फिर क्या होगा बताओ, 16 में पहुंचना होगा, तो 16 में पहुंचने के लिए फिर से इसको पूरा लेंगे और फिर -2 कर देंगे। डन है क्या? अब आप बोल रहे हो कि सर ये क्या चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा नंबर क्या याद करेंगे? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नंबर को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। डन, ठीक। ये तो मैंने एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है, जब नंबर को सॉल्व करेंगे तो नंबर में काम आपको करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो कैसे होगा और बिल्कुल विद इन सेकंड आप आंसर देना चालू कर दोगे। ठीक, ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले काम आपने क्या किया, ए की वैल्यू क्या लिया 5, और 5 स्क्वायर माइनस 2 आपने लिखा। 5 स्क्वायर माइनस 2 आपको क्या मिला बताइए, 23 मिला। डन। अगले में फिर आओगे तो अगले में फिर आपको क्या करना है, इसी नंबर का फिर आपको लेना है क्या, स्क्वायर लेना है, 23 का स्क्वायर लेना है, फिर क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। क्लियर है क्या? 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। क्लियर है क्या? 529, 529 -2 करेंगे कितना आएगा, 527 होगा। डन। अब जब आपको फिर x8 में जाना है, x8 में जाना है, तो x8 के लिए क्या करोगे, फिर आप लिखोगे 527, 527 का स्क्वायर लोगे और क्या कर दोगे, -2 कर दोगे। क्लियर है क्या? स्क्वायर लेना, -2 करना, स्क्वायर लेना, -2 करना, बस यही सीरीज को आपको आगे बढ़ाना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताएंगे इधर ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहीं पर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो एक बार बता देंगे। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये कब के केस में चल रहा है, जब 2 के मल्टीपल में आप आगे बढ़ रहे हो, 2 के मल्टीपल में जब आगे बढ़ोगे उसके लिए तरीका है ना, उसके लिए तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको इतना कुछ याद नहीं करना है, अगर ए स्क्वायर माइनस 2 याद है तो यही फ्रेम को बस आगे बढ़ाना है और कुछ आपको नहीं करना है, यही फ्रेम आपका आगे बढ़ेगा। डन है क्या? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 3 दी गई हो, ठीक है, तो आपको इसी में बताना है x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप बता दो, फिर आप बता देना x पावर 4 1/x पावर 4 की वैल्यू बता दो, x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 की वैल्यू बता दो। चलिए ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को यहाँ पे ट्राई करना है, सभी बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। सभी आंसर करेंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है बताएंगे। और x to the power 8 plus 1 by x to the power 8 का 1209। चलिए करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 2 माइनस सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। अगला काम क्या करना है आपको, केवल 7 का स्क्वायर माइनस क्या लिखना है, 2, तो 49 माइनस 2 लिखेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 47 आ जाएगा। नेक्स्ट काम आपके पास क्या होगा, 47 का आपको स्क्वायर लेना है और 47 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्लियर है क्या? कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा क्या यहाँ पे? कुछ ही नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 कंटिन्यू बढ़ता चला गया है। बस याद रखना कि स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना है, ऐसा नहीं कि इस वैल्यू को डायरेक्ट उठा के आपने 4 वाले में लगा दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, विजिबल है, ठीक है, कनेक्ट हो गए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कुछ और पोर्शन है, उसके बाद फिर हम बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू की वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो हमने निकाला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7, x4 की वैल्यू कितनी मिली 47 एंड x8 की वैल्यू कितनी मिल रही है
कितनी आ रही इसकी वैल्यू बताइए? हाँ 2207, 2207। क्लियर है क्या? ऑनलाइन में भी उस समय जहां तक वैभव का आंसर आ गया था, पूर्वी जी आप बताएंगे कि आपका आंसर आया था कि नहीं आया था, एक बार बता देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक? चलिए अब देखिए आपके पास अभी क्या क्या वैल्यू मिल गई आपने अभी तक x पावर 2, 1/x पावर 2 आपने वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा x पावर 3 की भी वैल्यू आप निकालना सीख गए। ये भी आपको पता चल गया x पावर 4, 1/x पावर 4 की भी वैल्यू आप निकाल ली। ठीक है, अब मान लो कि बात इसी नंबर का सेम नंबर का, ध्यान से देखना, सेम नंबर का अगर मैं आपको पूछूं एक वैल्यू, जैसे यही नंबर आपके पास 1/x, इसकी वैल्यू 3 है, तो आपको अगर मैं पूछूं x पावर 5, 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? 2, 3, 4 इसकी तो वैल्यू आप निकाल लिए, 5 की वैल्यू क्या होगी बताइए? ऑनलाइन वाली बताएंगे। यहां पर यदि मैं यहां पर x पावर 5 अगर ले लूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5? छोटा सा एक टास्क है, ट्राई करेंगे एक बार। ऑनलाइन वालों के लिए भी एक टास्क है, थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई कीजिए, बताइए क्या वैल्यू हो सकती है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की। छोटा सा कोई हिंट करूं यहां पे, फिर ट्राई करोगे? हिंट देखो, हिंट क्या है? हिंट ये है कि अगर मैं x पावर 5 को देखता हूं, x पावर 5 को देखता हूं, तो x पावर 5 जो है x पावर 2 और x पावर 3 के मल्टीप्लीकेशन से बनता है। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो इसके मल्टीप्लीकेशन से हम x पावर 5 बना सकते हैं, x पावर 5 बना सकते हैं। डन? ट्राई करना चाहोगे एक बार? ट्राई करके बताओ, x पावर 5 बना के बताओ। हिंट कर दिया हूं कि आपको x का स्क्वायर यूज करना है, x की पावर क्यूब यूज करना है। ठीक है, दोनों का यूज करके बताइए क्या होगा। ऑनलाइन वाले भी जो स्टूडेंट है एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या होगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए। दो वैल्यू कौन कौन सी? सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको पता हो, ठीक है, इसकी वैल्यू पता हो। और दूसरी वैल्यू किसकी पता हो? आपको x³ 1/x³ की वैल्यू पता हो। क्लियर है क्या? दो वैल्यू आपको पता है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 7 आएगी। और x³ 1/x³ की वैल्यू कितनी निकाले थे? 80 निकाले थे। ये दो वैल्यू आपको पता है। क्लियर है क्या? ये दो वैल्यू आपको पता है, आपने फॉर्मूले से निकाल लिया। अगला काम जैसे मैंने कहा कि x पावर 5 और आपको यहां पर बनाना है। अब x पावर 5 बनाने के लिए क्या बताइए? अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं x पावर 1/x² और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे? x³ 1/x³ से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं ये वैल्यू बना सकता हूं? दोनों को मल्टीप्लाई करके बना सकता हूं। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। ठीक है, जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो इंडिविजुअल एक एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। डन? सबसे पहले जैसे अगर मल्टीप्लाई करूं तो स्क्वायर होगा 3 से, स्क्वायर होगा फिर 1/x³ से, 1/x² का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1/x² का मल्टीप्लाई होगा क्यूब से।
डन है क्या? तो 4 डेटा आपको मिलेंगे, 4 डेटा मिलेंगे। तो जब मैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा बताइए? एक्स पावर 5, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है? जुड़ता है। 3 2 6 मत सोचना, पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऐड होता है, जुड़ता है। डन। अब अगला एक्स स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब क्या होगा बताइए? है ना, इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे। डन है क्या? ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस। ठीक, अब 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई किस में होगा बताइए? एक्स क्यूब में होगा, एक्स क्यूब में प्लस, फिर बताइए क्या लिखोगे? 1/x स्क्वायर इंटू क्या होगा बताइए? 1/x क्यूब होगा। डन। अब ओवरऑल में अगर यहां पर देखूं तो मुझे क्या क्या मिल रहा है? डन। अब देखिए यहां पर ये जो नंबर है, ये जो नंबर यहां पर कैंसिल होंगे, ध्यान से देखते चलना। फाइनल क्या मिल रहा है उसे ध्यान से देखना, कंक्लूजन को, फाइनल कंक्लूजन देखना ध्यान से। ये मिला x5 प्लस यहां पर क्या हो रहा है? 2 और ये 3 कैंसिल होगा, 2 और 3 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? 1/x मिलेगा। यहां पर बताओ क्या होगा? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? x मिलेगा, प्लस यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? x पावर 5 मिल जाएगी। डन है क्या? ठीक, इतना काम कर ली। अब देखिए x पावर 5 और मुझे क्या जरूरत है? 1/x पावर 5 की जरूरत है। डन। इसके अलावा आपके पास जो नंबर बचा है वो क्या है आपके पास? x प्लस 1/x है, यही बचा है, x प्लस 1/x बचा है। डन है क्या? अब अगला काम देखिए, ये x प्लस 1/x की वैल्यू आप जानते हैं, ध्यान से देखिए कहां पर है ना? आपने पहले ही लाइन में लिखा है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? यहां पर 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? यहां पर पुट कर देंगे, रख देंगे। डन है क्या? ठीक। नेक्स्ट काम ये कि जैसे मैंने कहा कि इन दोनों को आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू कितनी है भाई? 18 इंटू 7 है, 18 इंटू 7 है, तो इसे हम क्या कर देंगे बताइए? मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी चीज क्लियर है क्या? ठीक। नेक्स्ट काम ये कि अब आपको x5 और 1/x5 की वैल्यू चाहिए, तो आप लिख देंगे, ये ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है भाई? 3 है, तो आप लिखेंगे 18 इंटू 7 माइनस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 18 इंटू 7 माइनस 3, 18 इंटू 7 कितना होता है? हाँ, 126 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा बताओ? समझ में आया क्या? ठीक है, बताइए ऑनलाइन वाले, बताइए इतनी चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की हेल्प से आप यहां पर x5 1/x5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डन है क्या? ध्यान से नोट कर लो, अभी आप कहां तक सीख गए हो? 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 को भी आप सीख गए, ठीक है, 8 को भी सीख गए। ठीक है, अगला एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूं, ताकि कल तो संडे है, ठीक है, छोटा सा काम, आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टास्क समझ के अप्लाई कीजिएगा और मुझे x6 1/x6 और x7 1/x7 का भी आप निकाल के बता देना। ठीक है, इतना कर लिए तो आप 8 तक का कोई भी नंबर आपको दे दे, कैसा भी नंबर दे दे, आप आसानी से बना लोगे। क्लियर है क्या? तरीका क्या रहेगा, समझ आया? तरीका क्या रहेगा कि 6 को जो बनाना है, 6 को बनाना है, तो आप 6 कैसे बनाओगे? आप ही बताओ। 6 को बनाना है तो किसकी किसकी हेल्प लेके बना सकते हो आप? 3 और 3 की हेल्प ले सकते हो, या तो 4 और 2 की हेल्प ले सकते हो। 7 बनाना होगा तो क्या करोगे? 4 और 3 की हेल्प ले सकते हो। समझ में आया? तरीका जो मैंने बताया इसी तरीके से आपको कर लेना है, कुछ ऐसा बड़ा टास्क नहीं है। यहां पर जो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो ट्रांसफर होकर उधर जाएगा वो मैटर करेगा। ये तो मल्टीप्लाई आप कर लोगे जो नंबर आएगा, बट यहां से ट्रांसफर होकर क्या आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए बताएंगे वैभव, पूर्वी, यहां तक आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बेसिक से अभी चीजों को हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। ठीक है, अभी किसी भी प्रकार से स्पीड मैंने नहीं बढ़ाई है, बिल्कुल आप तब तक अपनी कमांड बना लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, फिर धीरे धीरे जब हम स्पीड में चलेंगे तब आप भी स्पीड में चलने का प्रयास कीजिएगा।
ठीक है वैभव? हाँ ठीक है पूर्वी, आपको भी समझ में आ रहा है? चलिए डन। इतनी चीजें सभी को क्लियर होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास जो है मंडे को होगी, ठीक, और इसी नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक की तरफ, या इसी में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए थैंक यू।